अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीम मरकज़ की शानदार पेशकश। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम तीसरे दिन में आपका इस्तकबाल है। हम लोग इस वक्त 8वीं जमात के ज्योमेट्री जुज़ में ज़ेली जुज़ देखने वाले हैं मुतमासिलत। आपको जो आपके स्कूल की तरफ से ब्रिज कोर्स का जो तीसरे दिन का सफ़र मिला है उसमें आपको कहा गया है, आइए समझ ले। इस पार्ट्स में आपको बताया गया है कि एक पैकेट के ब्लेड्स के बारे में आपको दिया गया है कि 2 ब्लेड्स आपको तस्वीर दी गई है जो आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त मौजूद है। एक किताब के औराक भी बताए गए हैं और एक पैकेट की बिस्किट्स बताए गए हैं। लीजिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये 2 बिस्किट्स हैं, ऐसे ही ये ब्लेड्स है और एक आपकी कॉपी के औराक आपको बताए गए हैं। ये आपकी बुक्स के औराक होते हैं। देखते हैं हम लोग क्या कहती है। जो अशिया मैंने अगर आपको दिखाई है, अगर हम इनको एक के ऊपर एक रख दें इस तरह से, जैसे मैंने इन दोनों बिस्किटों को एक के ऊपर एक रख दिया, तो जब मैं ऊपर की बिस्किट आपको दिखाई दे रही, नीचे की बिस्किट आपको दिखाई नहीं देगी। इस तरह रखने को कहते हैं एक दूसरे पर मुंतबक करना। पूरी तरह से इसने इसको ढाक लिया है। आपसे सवाल किया जा रहा है, क्या इस तरह रखने से क्या ये बिस्किट ने एक दूसरे को ढाप लिया है? इसी तरह से ये ब्लेड उनको दी गई है। अगर इस तरह से एक के ऊपर एक रख दिया जाए, एहतियात से ब्लेड से कट सकता है हाथ, एहतियात से करना अगर आप ये करते हो घर में। तो ये 2 ब्लेड एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इन ब्लेड्स ने भी एक दूसरे को बिल्कुल ढाप लिया, एक दूसरे पर मुंतबक हो गए हैं। ऐसे ही आपके औराक को अगर आप एक के ऊपर एक रख देते हो तो ये औराक भी जो है एक दूसरे को एक पूरी तरह से ढाप लेते हैं। अगर अशिया बिल्कुल यकसा जसाम की हो और एक दूसरे को पूरी तरह से ढाप लेती हो तो ऐसी अशिया को मुतमासिल अशिया कहते हैं। जो मिसालें आपको दी गई है सारी मुतमासिल अशिया की हैं, जहाँ पर आपको 2 बिस्किट्स, कॉपियों के औराक और ब्लेड्स के ज़रिए बात को समझाया गया है। यानी ये अशिया बिल्कुल एक जैसी नज़र आती है और इनकी पैमाइश भी एक दूसरे के बराबर होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई शक्ल के मुताबिक आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये एक दूसरे को ढाप लेते हैं। अब इस पर आपको जो है आपकी मश्क में कुछ सवाल दिए हैं, 3 तस्वीरें दी गई है जो अभी डिस्प्ले पे भी आपके सामने हैं। इन तीनों में आपको मुतमासिल पहचानना है। 3 तस्वीरें अच्छे से देखो। मैं एक बिस्किट के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से मान लो ये आपको दिखाया गया है। अब ये रखी हुई या जानबूझकर क्रॉस की गई है कि आप इसको सोचिए कि एक दूसरे पर ये अगर रखी जाएगी तो क्या ये एक दूसरे को ढाप सकती है या नहीं। अगर ढाप रही है यानी मुंतबक हो रही है तो आपको सही का निशान लगाना है, और अगर वो एक दूसरे को छुपा नहीं पाएंगी तो उसको क्रॉस का निशान लगाना है। ऐसे 3 तस्वीरों को देखकर आपको पहचानना है कि कौन मुतमासिल है, कौन मुतमासिल नहीं है। आइए मश्क करें। आपके सामने कता खींच रहा हूँ, मुनासिब फासला लेके इसका नाम AB हम रखेंगे। और एक ट्रेस पेपर रखिए। देखिए मैं ट्रेस पेपर रख रहा हूँ। ट्रेस पेपर मैंने उस वक्त बताया था आपको कि वो ऐसा पेपर होता है जिसके ऊपर रखने से नीचे की चीज़ें दिखाई देती है। देखिए आपको नीचे की लाइन दिखाई दे रही है। अब मैं इसके ऊपर जो है 2 डॉट लेता हूँ ताकि वो बनाने में मुझे आसानी हो जाए। अब मैं उसी ट्रेस पेपर के ऊपर रखकर जो है उसी लाइन पर ये लाइन बना लेता हूँ। मैंने इसको इस तरह से बना लिया। ये दोनों लाइन बन गई है। अलग अलग करके आपको शो कर रहे हैं, एक ट्रेस पेपर पर, एक नॉर्मल पेपर पर है। तो इसका नाम हमने AB रखा। अब इस ट्रेस पेपर पे जो कता खत बना है इसका नाम हम PQ रखते हैं। अब स्केल की मदद से दोनों की लंबाई कितनी लंबी है हम भी स्केल से नाप रहे हैं। इसकी लंबाई तकरीबन आ रही है, इसको नापते हैं, इसकी लंबाई भी आ रही है 8 सेंटीमीटर। मैंने बनाया उसकी लंबाई है। आप जब अपनी लंबाई अपनी कॉपी में इसका इमेज बनाओगे तो जो लंबाई बनेगी, जैसे आपको यहाँ पर साइड में दिखाया भी गया है, वो लंबाई आपकी बनाई हुई लंबाई नाप कर आपको लिखना है, या जो आपके पेपर में दी गई है उसकी लंबाई को नाप कर लिखना है कि AB की लंबाई कितनी है और PQ की लंबाई कितनी है। तो क्या समझ में आता है कि AB और PQ की लंबाइयाँ मसावी है।
अगर दो कतात की लंबाई मसावी होती है तो वे एक दूसरे के मुतमासिल कतात कहलाते हैं। और इस बयान को लिखा जाता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कताखत AB मुतमासिल कताखत PQ। सफ़ा नंबर 2 पर देखिए, वहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि एक कता PQ है। हम स्केच पे समझते कि ये मान के चलो कता PQ है। अगर ये कता AB के मुतमासिल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कता AB कता PQ के मुतमासिल है, यानी कि दोनों ख़त एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। फिर आज नीचे समझाया जा रहा है आपको कि अगर PQ मुतमासिल AB हो और LM भी मुतमासिल हो, तीन कतात एक दूसरे के मुतमासिल हो, तो इसके बारे में हम कहेंगे कि PQ LM के मुतमासिल है और LM जो है वो AB के मुतमासिल भी है। इस तरह से ये तीनों कतार एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, यानी PQ जो है LM PQ के भी मुतमासिल है और LM AB के भी मुतमासिल है। अब आपको आगे मश्क करने के लिए दिया है। मकब में तकरीबन आपके सामने कई ज़िला दिख रहे हैं, उनमें से कुछ ज़िला कौन किसके मुतमासिल है ये आपको बताना है। शक्ल देखकर चाहे तो आप नाप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला सवाल है आपको AB, तो आपको शक्ल में नज़र आ रहा होगा AB किसके मुतमासिल है। आपको वैसे वहाँ पर 3 ज़िले दिख रहे हैं, कोई एक ज़िला आपको लिखना है। ऐसे ही कता AC किसके मुतमासिल है, वहाँ भी 3 ज़िलों के मुतमासिल है, कोई एक ज़िला आपको लिखना है। ऐसे ही आपको मज़ीद 2 ज़िलों के बारे में लिखना है कि वो ज़िले किस ज़िले के मुतमासिल है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक एक ज़िला लिखकर आपको बताना था, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों ज़िले आपको लिखने हैं कि ये आपस में मुतमासिल है। ऐसे ही आपको मुतमासिल दिया है शक्ल नंबर 2 दूसरी शक्ल में, जिसमें ज़िला AB किसके मुतमासिल है शक्ल को देखकर आप बता सकते हो। इस तरह से ज़िला AD किसके मुतमासिल है। इस तरह आप अपने जवाबात खुद लिखने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ब्रिज कोर्स के चौथे दिन के वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।